नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। चुनावों से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी युवाओं का वोट लेने के उद्देश्य से प्रॉमिस करती है कि वो बेरोजगारी को खत्म कर देगी, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार जो है वो बेरोजगारी को खत्म करने में ऐसा लग रहा है कि कोई खास कदम नहीं उठा पाती है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार को बने हुए 9 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन बेरोजगारी का अगर हम बात करें, बेरोजगारी के मुद्दे की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप हमने ऐसा नहीं देखा है सरकार की तरफ से जो इस समस्या को एड्रेस करता हो। चाहे वो शिक्षा भर्ती हो, चाहे वो पटवारी भर्ती हो या और जितनी भी भर्ती, पुलिस में भर्ती हो, कोई कारगर कदम जो है सरकार ने ऐसा नहीं दिखाया जिससे कि लार्ज स्केल पर बेरोजगारी की समस्या को, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो खत्म होती हुई दिखे। तो सवाल यही है कि जो मोहन यादव की मध्य प्रदेश में सरकार है, उन्होंने जो पिछले 9 महीने में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो कितने पर्याप्त हैं, क्योंकि सरकार ने जो पटवारी रिक्रूटमेंट स्कैम था जिसमें पटवारियों की भर्ती रोकी गई थी, उसको ग्रीन सिग्नल दिया ऐसा माना गया, तो वो कुछ भर्तियां उसमें हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितने कारगर कदम उठाए हैं, क्या वो जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त हैं, या और सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या बेरोजगारी का मुद्दा जो मध्य प्रदेश में अभी बनता हुआ दिख रहा है क्या वो खत्म हो सकता है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर प्रकाश भटनागर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम जैसे बात करें युवाओं की, क्या ये कहना उचित होगा कि बेरोजगारी का मुद्दा जो है बहुत ज्वलंत मुद्दा है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और मध्य प्रदेश में कोई कारगर कदम इसको एड्रेस करने के लिए उठाए गए हो ऐसा दिख नहीं रहा है? देखिए हेमंत, बात केवल मध्य प्रदेश की नहीं है और बेरोजगारी जो है बहुत व्यापक मुद्दा है। हाँ, मुझे याद आता है 1971 में एक फिल्म आई थी मेरे अपने जी, मीना कुमारी, विनोद खन्ना, और बहुत हिट फिल्म थी। उसमें एक गाना था कि हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, एमए किया, बीए किया, ऐसे ही ये एवे किया, काम धाम कुछ नहीं है लेकिन आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। तो एक जो बेरोजगारी वाला इशू है, तो उस जमाने से लेके आज के जमाने तक जी परिस्थितियां हिंदुस्तान में बहुत बदली हैं। तब बीए एमए एक बहुत बड़ी चीज होती थी, आजकल इंजीनियरिंग बहुत सामान्य सी बात है जी, और कई सारे प्रोफेशनल कोर्स बहुत सामान्य सी बात है। और मुझे लगता है कि जो लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, फिर 71 के बाद जब मैं कर रहा था और उसके बाद 90 के बाद के भारत में हम सिर्फ सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि वो हमें नौकरी दे, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार पिछले दिनों से इन्वेस्टर समिट कर रही है, रीजनल लेवल पे कर रही है, तो ये सरकार का प्रयास है कि लोगों को काम कैसे दिलाया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर को भी, प्राइवेट सेक्टर को बिना प्राइवेट सेक्टर के तो संभव नहीं है। हम देख ही रहे हैं पिछले कई सालों से, यही सरकार जिम्मेवार नहीं, पिछली सारी सरकारों से अगर हम देखें तो ये वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं इस तरह के समिट से, और कि इतना बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इतने रोजगार जनरेट होंगे, लेकिन असलियत में क्या ये वाकई में रोजगार जनरेट कर पाई है सरकारें? देखिए, जितना चीजें जमीन पे धरातल पे आएगी तो निश्चित तौर पे कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसको चलाने के लिए मैन पावर चाहिए। जब मैन पावर की जरूरत होती है तो वो वहीं से आएगी, चाहे कहीं भी अगर इंडस्ट्री लगती है तो लगी नहीं रही है, लगती है तो अब उसके लिए दोषी जो है सरकार की नीयत से ज्यादा मुझे लगता है कि जो बहुत पॉलिटिकल विल पावर जो चाहिए होती है, तो वो ब्यूरोक्रेसी कई बार मुझे लगता है कि चीजों को नियम कायदों में बांधती है। और अगर आपको हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लाना, हम जैसे गुजरात को देखेंगे तो गुजरात में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले सालों में जी, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी तुलना में बहुत कम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसका कारण जो सरकारी नियम कायदे, अगर हमारी नीयत ठीक है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, लाने के बाद सहूलियतें देनी पड़ेगी। अगर हम सहूलियत देंगे, लोगों को लाएंगे या काम धंधे पैदा करेंगे तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी पे असर पड़ेगा। लेकिन बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है कि आप कितना भी कुछ भी कर लेंगे, बेरोजगारी को पूरा जड़ मूल से साफ करना मुझे संभव नहीं लगता। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि पिछले लगभग 20 साल का समय हो गया है, 2003 के बाद शायद 2003 से 20 साल का समय भाजपा की ही सरकार है, 18 महीने बीच 15 महीने बीच में हटा दें तो ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं, या ब्यूरोक्रेसी ये नहीं होने दे रही, ये कितना ब्यूरोक्रेसी पे ब्लेम लगाना ये तो मैंने कहा
हाँ जी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा कि ब्यूरोक्रेसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपनी नहीं, जो मैं ये कह पॉलिटिकल रहा हूं विल पावर नहीं, है मैं प्रकाश, उसको वो आपकी प्रकट बात नहीं नहीं कर नहीं, पाया। पिछले मोहन सरकार को तो अभी 9 महीने हुए। आपने भले ही कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं, आपका ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर 20 साल की सरकार की ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं आ रही है तो क्या उस पॉलिटिकल पार्टी की कमजोरी आपको वो नहीं दिख रही है? हाँ, निश्चित तौर पे मैं वही बोल रहा हूँ कि राजनीति की जो नेतृत्व है उसकी अगर विल पावर, वो किसी भी पार्टी का हो, जी हाँ बिल्कुल, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो लीडरशिप है वो हमारी पॉलिटिकल है, लोकतंत्र में। तो अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकती है, अफसरों के भरोसे अगर डिसीजन लेती है, तो जब वो जनता से वादे करती तो अफसरों से पूछ के नहीं करती है। तो जब आप जनता से वादे कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ब्यूरोक्रेसी आपके बताए हुए अनुसार, आपके निर्देशानुसार काम करने के लिए वो है। अगर नियम कहीं आड़े आते तो नियम बदलने के लिए आपके पास पावर है, लेकिन आड़े शायद रिसोर्सेज आता है कि पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, इस वजह से। जब मैं आप एक बात बताइए कि पैसा और संसाधन नहीं, पैसा और संसाधन जब आप सहूलियत दे रहे हैं सामने वाले को, तो पैसा तो प्राइवेट सेक्टर खर्च करना है ना। आपको उसको टैक्सेशन में छूट देना पड़ेगी, आपको उसको सस्ती बिजली देनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार के इन 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ है। सड़कें मध्य प्रदेश के अंदर अच्छी हुई है, पानी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मौजूद है, बाकी चीजें, लेकिन उसके बावजूद बड़ी इंडस्ट्रीज आप नहीं ला पाए, तो ये फेल्यूर किसका है? आपका है। लेकिन अब मोहन यादव की सरकार तो अभी 9 महीने तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर वो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव कर रहे हैं, हमने पहले बड़े बड़े कॉन्क्लेव किए, इंदौर के अंदर किए, दिल्ली में, मुंबई में, नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ नहीं निकला। अगर हम चूंकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स काफी हैं, एग्रो इंडस्ट्री की बात करते थे, एग्रो इंडस्ट्री कहाँ है? हर जिले में होना चाहिए। आज ज्यादा टमाटर हो जाता है शिवपुरी में, किसान सड़क पे फेंक देता है। तो ये सारी समस्याएं सरकार की नीतियों के कारण पैदा होती है। अच्छा प्रकाश, ये तो प्राइवेट सेक्टर नीतियों पे आधारित है, जो सरकार जिस तरीके का एटीट्यूड अपनाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दिक्कत आती है सरकारों में जब सरकारी विभागों में जो वैकेंसीज होती है उसको भरना होता है? अब पुलिस में भर्ती नहीं हो पाती है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो पाती है, पटवारियों की भर्ती नहीं हो पाती है, जब होती है तो स्कैम हो जाता है। हाँ, ये निश्चित तौर पे सरकार का फेल्यूर है। अगर इस तरह की चीजें होती, भाई मतलब आप देखिए, सरकारी नौकरी से बेरोजगारी का संकट खत्म नहीं होगा जी। सरकारी नौकरियां और पद तो निश्चित है, लेकिन अगर आप उनको भी भरोगे तो जो लोग, आप अगर मान लो पटवारी के 100 पदों के लिए भर्ती निकली जी, तो 10 लाख लोग आवेदन करते हैं जी, ठीक है ना। तो उससे ही आप अंदाज लगा लो कि किस हद तक स्थिति खराब है। आप देखिए मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट एज क्या है? हाँ, रिटायरमेंट जब 62 साल कर दी सरकार ने, जबकि बाकी देश में 58, प्राइवेट सेक्टर में 58, मध्य प्रदेश में भी 58 थी। 62 आपको इसलिए करनी पड़ेगी, आपके पास लोगों को पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो मतलब वो दे आप रिटायरमेंट भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपकी स्थिति नहीं है कि रिटायरमेंट कर्मचारी को आप पूरा पैसा दे सको। हर साल कई कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं, तो आपने रास्ता तलाशा, 2 साल उम्र बढ़ा दी। नहीं तो मतलब बेरोजगारियों की तो संख्या बढ़ती जाएगी। हाँ, भाई जब पद खाली नहीं होंगे। अगर हम सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो बेरोजगारों की संख्या वहां बढ़ जाएगी जी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग, मुझे लगता है कि एक आदमी के अंदर सरकार जो प्रयास कर रही है, जैसे कौशल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, वो एक सही रास्ता है कि कहीं ना कहीं आदमी ट्रेंड हो अलग अलग उसमें। लेकिन एक मानसिकता, जिन लोगों को काम चाहिए उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी के अलावा पैसा कमाने के दूसरे भी रास्ते। नहीं, मेरा फाइनल सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि भाई दूसरे भी रास्ते ढूंढने चाहिए और देखना चाहिए कि तो लोग तो करते ही हैं, जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो करते हैं, सफल भी होते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या जो इस सरकार ने पिछले 9 महीने में जो बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए जो क्लेम किया है कि हमने ये सब कुछ किया है, क्या आपको लगता है कि वो वाकई में धरातल पे, जमीन पे वो इम्प्लीमेंट हुआ है और क्या वो पर्याप्त है? देखिए, बहुत 9 महीने का समय बहुत कम होता है, उसमें से 3 महीने तो हमने लोकसभा के निकाल दिए जी। अब उसके बाद सरकार ने जो काम किए, अभी जो इन्वेस्टर्स मीट रीजनल का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने किया है कि अलग अलग संभाग में छोटे छोटे स्तर पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो, उसका जो प्रयास किया था उसका नतीजा आज तो आ नहीं सकता, उसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरकारी भर्तियों में उन्होंने जो शुरुआत की है उसके नतीजे मुझे लगता है कि जल्दी आ जाए। बस हम ये उम्मीद करना चाहिए कि अगर सरकार ऐसे कोई कदम उठा रही तो वो फेयर तरीके से हो जाए और सही समय पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो उससे कुछ लोगों को नौकरी मिल जाएगी।
कुछ लेकिन वो बेरोजगारी की समस्या उसका वो नहीं है। मेरा, आप इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आपने ये मुद्दा पहले भी उठाया और आज भी आपने कहा है कि भाई संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसलिए नौकरी की उम्र बढ़ा दी, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है या ग्रेच्युटी देने के लिए पैसा नहीं है। इन सब के बीच बेरोजगारियों की समस्या बढ़ रही है, बावजूद इसके मुफ्त में रेवड़ियां तो बटी रही है। भाई ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई है हेमंत, कि हम चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, और चुनाव जीतने एन केन प्रकार चुनाव जीतना और सरकार बनाना। जब पॉलिटिकल पार्टीज का ये उद्देश्य होता है तो देश को इन तरह की समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। मतलब ये हमारी समस्याओं की बहुत बड़ी जड़ हमारा राजनीतिक सिस्टम है। तो जो बेरोजगारी की समस्या है उसके पीछे भी अगर आप जाएंगे तो मूल कारण जो है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि उद्देश्य फोकस सिर्फ चुनाव जीतने पर ही है, और चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में रेवड़ियां बांटना एक आसान सा रास्ता है, जो कि सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करती हो ऐसा नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी की जेब से कुछ नहीं जा रहा, वो जा रहा है आम जनता जो टैक्स पे है, जो सरकार को पैसा देते हैं हम, उसी से सरकार रेवड़ी बांटती है। बांटती भी जनता के बीच में है, लेकिन वो वोट के लिए, वोट के लिए, वो वोट के लिए बांटना, ये जो ट्रेंड चालू हुआ है ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है उसका। ये अगर नहीं रुकेगा तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा, नहीं रुकेगा तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसको रोक पाए ऐसा दिखता नहीं है। विल पावर उस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिकल पार्टीज में है नहीं। अगर कहीं से रोक लग सकती है तो वो जुडिशरी से ही लग सकती है, लेकिन ऐसा संभव होगा या नहीं ये समय बताएगा। एमपी राउंड अप में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।